नमस्कार दोस्तों, इस पीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज 22 जनवरी 2024 है। तो ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर रहेगा और याद रहेगा। प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन है, तो सुनाते हैं कुछ दो लाइन। शतरंज की चाल का डर उन्हें होता है, शतरंज की चाल का डर उन्हें होता है जो सियासत करते हैं, हम तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम तो अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम के भक्त हैं। तो चलिए दोस्तों, और आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर रहता है? तो विटामिन डी रहता है। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर है, बाबर ही लिखे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में पूछे तो 15 मीटर लगा देंगे दोस्तों। यानी मीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और पहला वो शुरुआती मुगल सम्राट बोलेगा तो बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और बाबर 1526 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। राशियों की कुल संख्या कितना है? राशियों की कुल संख्या 12 है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा पटाखा है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो चंद्रमा है। हर्ष किसका राज्य कवि था? तो बाणभट्ट का राज्य कवि था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोलेंगे तो योमेश चंद्र बनर्जी थे। और राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड किसने अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक उपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किए थे। भारत का ओल्डमैन के नाम से दादाभाई नौरोजी ही हैं, ग्रैंड ओल्डमैन। ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। सुंडा जल डमरू मत किसके बीच है? जावा तथा सुमात्रा द्वीप के बीच है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? मतलब प्रधानमंत्री होते थे। और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में उसको नीति आयोग करके, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है।
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1917 में शुरू हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने हरा के 1526 में मुगल वंश का स्थापना किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रायोगिक फर्म कहाँ अवस्थित है? अंबाला में। राष्ट्रसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासन में चलाया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया था। पानीपत का दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर विजयी हुआ था और 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था। मानसरोवर झील कहाँ में स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग वायरस द्वारा होता है। विषाणु। मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहता है? राज्यों का संघ कहता है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पे है? जम्बेजी नदी पे है। हीरे का चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? कुषाण वंश के शासकों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिक के संलयन है। सिख गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों में लौटा देना चाहिए।